महापुरुषों, आज इस सुभाष नगर में हम सभी को पहली बार भाई राजेंद्र जी के यहाँ आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सारे महापुरुषों ने बताया, इन महापुरुष का भाव ऐसा था, इनका प्रेम ऐसा था कि सबको खींच लाए। 2 बड़ी बसें भी कम पड़ गई। ऐसा क्यों है? ये इन्होंने कुछ पाया है, इस सत्संग के जरिए, इस सद्गुरु से कुछ पाया है। वो जो है उसका मूल्य जो है कोई नहीं लगा सकता, अमोल है। वो जो सतगुरु का ज्ञान है उसकी कीमत कुछ भी नहीं है। उसकी कीमत कोई साधारण इंसान चुका भी नहीं सकता, चाहे कितना भी अमीर हो। आज भाई साहब, जिस आता है इस दर पे आदमी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से है उदास, 3-4 प्रकार के लोग आते हैं। गीता में भी उसका वर्णन है। और जब उनका जो है ये दुख दर्द जो है ख़त्म हो जाता है तो वो छोड़ देता है, संगत छोड़ देता है। और धन मिल जाता है तो भी पगला जाता है। वाह पाए बौराए नर, वाह खाए बौराए। लेकिन जो इस पे टिक जाता है, जिस शांति की बात भाई साहब कर रहे थे, सतगुरु जिस पे मेहरबान हो जाता है, वो जो है इस परम पद को देता है, उस अंदर की शांति को देता है। और सतगुरु की यही डेफिनेशन भी है, जो जीवन को शांत बना दे वह सतगुरु पूरा कहलाता है। जो घर में ही घर दिखला दे वह सतगुरु कहलाता है। और जो इस रूह को पति मिला दे, जो तुम्हारे अंदर ये रूह बैठी हुई है, इस परम पिता परमात्मा से मिला दे, वह सतगुरु पूरा कहलाता है। ये है सतगुरु की डेफिनेशन। इसलिए जो है हम लोग सतगुरु के पीछे पीछे भागते हैं। भाई साहब जो है राम खिलावन जी के यहाँ एक सत्संग चल रहा था, वहाँ पे मुलाकात हुई थी दास की, और काफ़ी परेशान थे। दास को बताते बताते रोने लगे। कुछ जो है सांसारिक परेशानी थी, दास उसको उजागर नहीं करेगा। वो जानते हैं, उनकी धर्मपत्नी जानती है, उनका परिवार जानता होगा। बहुत ही कष्ट में थे। बाबा जी भी जिक्र किए, सारी तनख्वाह लुटा देते थे ओझाओं को इधर उधर देने लेने में, बहुत ज़्यादा परेशान थे। दास ने बोला, चलिए सतगुरु से मिलाते हैं आपको। बाबा जी से मिलाया और इस तरह से उनको एश्योरेंस मिला कि आप जो है संगत करिए, सब ठीक हो जाएगा। और ये संगत एक ऐसी अमूल औषधि है, अचूक औषधि है, जो इससे ही सारे दुख कटते हैं। इंसान को पता नहीं लगता, वो सोचता है मेरे को क्या ये मंत्र दे रहा है, कौन सा जो है टैबलेट दे रहा है। दिखाई नहीं देता वो टैबलेट, वो दवाई दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो काम हो जाता है। और जब काम हो जाता है तो जो एहसान मंद होता है वो तो गुरु के पीछे पीछे भागता है, जो एहसान फरामोश होता है वो फिर भाग जाता है, दूर हट जाता है। तो सद्गुरु का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अपने आप को अगर जन्माया है, इस मिशन का उद्देश्य ही यही है। महताब जन कल्याण समिति का जो है मेन उद्देश्य यही है कि लोगों का कल्याण करना। ये मिशन जो है कानपुर से संचालित है। जो यहाँ के जौनपुर के भाई बहन हैं उनके लिए दास कह रहा है, बाकी तो सब जानते ही हैं। ये कानपुर से संचालित है। इसकी शाखाएं हैं इलाहाबाद में, 2 शाखाएं हैं। एक बेनीपुर में चलता है, एक कटका में चलता है, अंदावा के पास, इलाहाबाद के बिल्कुल नज़दीक, शास्त्री ब्रिज से पहले। वहाँ पे 10 से 2 बजे तक, बेनीपुर में 11 से 3 बजे तक सत्संग साप्ताहिक हर संडे को होती है।
और इस परम पिता परमात्मा के बारे में गुणगान किया जाता है, इसके बारे में बताया जाता है। आप जो भी जिस दुख से, जिस संताप से पीड़ित हैं, आप एक बार इस मिशन को जो है आजमा के देखिएगा। एक बार सत्संग में आके सद्गुरु से मिलिएगा। आपका जो है जरूर दास इस सद्गुरु के जो है ऑन बिहाफ आप बोल रहा है, जरूर आपका जो है वो रोग संताप कट जाएगा। और इसको जो है ये सारे से सर्वोच्च ज्ञान है। ये अभी भाई साहब सत्यनारायण की कथा की बात कर रहे थे। सत्यनारायण की कथा दास स्वयं कहता था, जा जाके घरों में सुनाता था। लेकिन दास को भी इस चीज़ का एहसास नहीं था कि एक्चुअल सत्यनारायण है क्या चीज़। सुना तो देता था, पोथी लेके पढ़ता था, ठाकुर जी को जो है चरणामृत में खूब नहलाता था, धोता था और विराजमान कर देता था। लक्ष्मी का, सारे देवताओं का आवाहन भी करता था, लास्ट में विसर्जन भी करता था। लक्ष्मी इस घर में वास करे, ये सारे मंत्र दास बताता था, सारी क्रियाकलाप कराता था। लेकिन यहीं तक सीमित था, उस सत्यनारायण को नहीं जानता था। जब आपके दर पे जुड़ा, सद्गुरु की कृपा हुई, दास भी किसी माध्यम से जुड़ा। जब जुड़ा तो दास को भी बड़ा अहंकार था कि मैं तो पूरा पंडित हूँ, मैं पूरा जो है भगवान को ही लिए घूमता हूँ, मेरे को क्या जरूरत है। जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे, भगवान को जो है पता अगर पूछ लो, जानते तो सब हैं कि भगवान विराजमान है, लेकिन भगवान को देखा दास भी नहीं था। दास तो उसी जो है पत्थर ठाकुर की मूर्ति को ही मानता था कि यही भगवान है। वो भी गलत नहीं था, वो भी मेरा प्रारब्ध था, जो कि वो करते करते मैं जो है उसी सीढ़ी से चढ़ता हुआ यहाँ तक पहुँचा। और जब मैं इसको देखा, जो कैसा है ये, जो सत्य सनातन है, हमेशा से चला आ रहा है, जो आदि सच जुगादि सच, नानक था भी सच और है भी सच और होशी भी सच। जो पहले सत्य था, ये कोई कायनात नहीं थी, तब भी वो था, आज भी है और हमारे जाने के बाद भी रहेगा। उस सत्य से जब रूबरू कराया, तब दास की जो है आत्मा नूरी हो गई, गदगद हो गई, देख को प्रसन्न हो गया, आंसू थम ही नहीं रहे थे। ऐसा शांति, ऐसा ज्ञान, ये चीज़ है, बड़ा अमूल्य है। इसको पाने के बाद आदमी नाचने लगता है, पगला जाता है। अब देखिए 25 हजार की बस, लाखों रुपए का खर्च कौन करना चाहता है। माया को सब संजो के रखना चाहता है, लेकिन जो पा जाता है वो लुटाता है। उसको पता है कि इसको जो अभी मैं जो लुटा रहा हूँ, इससे मेरे को कई गुना जो है आनंद मिलने वाला है, आने वाले दिनों में कई गुना आनंद मिलने वाला है। जैसे मेरा भला इस सद्गुरु ने किया, ऐसे ही जो है मैं किसी का इस गांव में कर दूं, इस मकसद से आज उन्होंने बुलाया है। अगर ये आवाज़ जो आज सद्गुरु की जा रही है, सद्गुरु की जो वाणी ये निकल रही है, इस किसी एक को भी अगर स्पर्श कर गई, छू गई उसके दिल को, तो समझ लीजिएगा कि राजेंद्र सिंह का यहाँ सत्संग कराना सार्थक रहा। और दास दावे के साथ कह रहा है कि जरूर कोई न कोई जो है रूह इसकी प्यासी होगी, तब हम लोग यहाँ पे आए हैं। और उस प्यासी रूह को अगर ये पानी सद्गुरु आज पिला देगा, मस्त हो जाएगा, तो जरूर भागता हुआ आएगा। क्योंकि हम तो सोचते हैं कि हमको जो है जीवन मोक्ष होना है, बस मोक्ष की प्राप्ति हमको कैसे मिले, इस चक्कर में जो है लोग डर भाग के जाते हैं। आजकल कईयों का पैकेज चल रहा है, 11,000 का पैकेज, 21,000 का पैकेज, 51,000 का पैकेज। उस पैकेज में क्या है, हम 3 दिन जो है आपका वो कराएंगे रुद्राभिषेक, कोई 5 दिन कराएगा 21,000 में, कोई 7 दिन कराएगा 51,000 में, और उसके अलावा जो है लाखों का और खर्च है। तो लोग बाग वहाँ से परेशान किस लिए है, वो खर्च भी कर रहा है और असली चीज़ को पा भी नहीं रहा है। लेकिन वो कर जो रहा है वो गलत, उसको दास गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका एक सीढ़ी बन रही है, वो भी सीढ़ी बन रही है, वो एक डेस्टिनेशन पर जाके पहुंचना है उसने लास्ट में। लेकिन ये आत्मा जो है मुक्त पहले से ही थी और अब भी है और लास्ट में ही रहेगी। इसको कोई बंधन नहीं बांध सकता।
गीता का विचार आ रहा था, सुबह सुबह बड़ा बढ़िया विचार आया था कि नयनम छिद्दन शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदन तापो न शोषेति मारुत। इस आत्मा को न तो कोई अस्त्र शस्त्र काट सकता है, न पानी गीला कर सकता है, न हवा उड़ा सकती है, न अग्नि जला सकती है। जानते सभी हैं ये, बशर्ते कि उसको मानते नहीं है। ये आत्मा पहले से ही मुक्त थी, मरने के बाद भी बंधन में बांध दिया जाता है कि कहीं भाग के चला न जाए। इतना जो है ढकोसलेबाजी है। मर गया आदमी, उसकी आत्मा तो निकल गई भाई, जहाँ जानी थी चली गई हो। किसको बांध रहे हो तुम? उस शरीर को बांध रहे हो बस। तो वैसे ही जो है दास एक दृष्टांत देता है, शायद आपकी जो है आँख खुल जाए। एक जो है धोबी के पास में 8 गधे थे, 8 गधे, 9वां गधा जो है, 9 गधे थे, 8 गधे की रस्सी जो है उसको मिल गई, वो चर के आए, उसको बांध दिया। 9वें गधे की रस्सी उसको गुम मिली, नहीं मिली, तो उस गधे का जो है वो कान पकड़ के बैठा हुआ था। एक महाराज उधर से जैसे ऐसे आप जैसे ब्रह्मज्ञानी संत कोई गुजर रहा था, उन्होंने पूछा भगत क्या कर रहे हो, गधे का कान पकड़ क्यों बैठे हो? बोला महाराज इसकी रस्सी गुम हो गई है, अब इसको तो मेरे को बैठना पड़ेगा, नहीं तो इधर उधर भाग जाएगा। बोला जैसे बाकी बंधे हैं वैसे इसको ही बांध दो। तो रस्सी तो है नहीं, कैसे बांध दे? बोले रस्सी नहीं है, उसका उपक्रम करो, नाटक करो बांधने का। ऐसे बांधो, कस के बांधो, गांठ मारो, सब कुछ करो, ऐसे मार दो कि ये इसको एहसास हो कि मैं बंध गया। और उस धोबी ने वैसे ही किया। उसको जो है सिर्फ रस्सी भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक्शन कर रहा है बस। वो एक्शन किया, टाइट गांठ मार दिया और गधा सोचा कि मैं बंध गया। बाकी रात पूरी बीती, धोबी को चैन नहीं आ रहा था कि ये गधा कहीं भाग जाएगा, देखता हूं क्या एक्शन हुआ। बाकी गधे तो हिले डुले, लेकिन जिसको बगैर रस्सी का वो बांधा था वो गधा अपनी जगह से टसमस नहीं हुआ। उसको ये लगा कि मेरे को कस के बांधा हुआ है, इसलिए जो है वो शांति से खड़ा रहा, जैसे था वैसे को वैसे रहा। अब सुबह हुई, उसने सारे गधों को खोल दिया। चूंकि 9वें गधे को उसने बांधा ही नहीं था तो उसको खोला ही नहीं। अब उसको मार रहा है, धक्का मार रहा है, डंडा मार रहा है, वो गधा टस से मस नहीं हो रहा है। अब वो परेशान हो गया धोबी, किसको क्या हो गया भाई? अब मारे डंडा के पीटे जा रहा है, लेकिन वो गधा हिल नहीं रहा। बाकी सब गधे चले गए। वो फिर संत के पास गया। अब बोला अब क्या हुआ? बोला उसको मैं बांधा ही नहीं था, सिर्फ नाटक किया था, वो गधा तो हिल ही नहीं रहा है। बोला उसको खोला तुमने? बोला खोलूं क्या, मैं उसको बांधा ही नहीं था। बोला बांधा नहीं था तब भी खोलो, जैसे बांधने का नाटक किया था वैसे खोलने का नाटक करो। वो जाके वैसे ही नाटक किया उसने, जैसे उसने खोल दिया वो गधा भाग गया। तो ये आत्मा पहले से ही मुक्त है, सिर्फ हम लोग जो है सोच लिए हैं कि हम बंधे हुए हैं बस। तो सतगुरु जो है, आज वक्त का सतगुरु हमारे बीच में है, जिसको अपना बंधन खुलवाना है वो आके खुलवा लीजिए। और अगले संडे को, हर संडे को होता है ये प्रोग्राम, अगले संडे को विशेष प्रोग्राम है इलाहाबाद में। यहाँ के जो लोग भी आना चाहते हैं, जिसको जब भी समय मिलता है, प्रत्येक रविवार को आइए। अगले संडे को होली विशेषांक है, होली मनाई जाएगी वहाँ। जैसे यहाँ पे राजेंद्र जी ने स्वागत किया, और इस आत्मा का परमात्मा से दीदार कीजिए, अंदर मिलन, दिल की होली मनाइए। प्यार और सत्कार से बोलिए सद्गुरु भगवान की